पर्दे को पूरा बंद कर दो आप लोग, पूरा एकदम। विंडोज एप्लीकेशन ठीक है। ओके कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्यों? मेरे पास समय नहीं है ज्यादा उतना। हो गया ओपन, न्यू प्रोजेक्ट में जाके कर दिया, खुल गया विंडोज एप्लीकेशन, ठीक है। आके रेडी हो गया ये वाला, ठीक है। अब टूल बॉक्स में मैं आ जाता हूं, ठीक है, और यहां से ले लेता हूं ग्रिड व्यू कंट्रोल, राइट। लोड इवेंट इसका जनरेट कर लिया हूं मैं, ठीक है। अब डेटा सेट मतलब डेटाबेस के जैसा है, राइट। जैसे एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस है वैसे है डेटा सेट, ठीक है। बना लेता हूं डिम ds एज ए न्यू डेटा सेट, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब बना लेता हूं डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या है? एसक्यूएल सर्वर में जो टेबल बनते हैं उसी के जैसा है डेटा टेबल, राइट। ऊपर तो काफी भाषण इस पे दे ही चुका मैं, तो यहाँ पे देने का शायद जरूरत नहीं है। डेटा टेबल, ठीक है, क्लियर। अब टेबल में रो कॉलम भी होते हैं ना, तो मैं भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ dt डॉट कॉलम डॉट ऐड, ठीक है। आईडी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर dt डॉट कॉलम डॉट ऐड, ठीक है, ऐड हो गया। फिर इसके बाद क्या नेम दे दूंगा मैं। समझ में नहीं आता आप लोग को ने, एक बार मैं बोल रहा हूं शांत रहो। तो कॉलम डॉट ऐड, चलो क्लास भी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, नहीं लूंगा। डिफाइन डेटा सेट, ठीक है। डिफाइन का स्पेलिंग गलत नहीं लग रहा, छोड़ो ना, गलती हुआ तो क्या। डिफाइन डेटा टेबल, ठीक है। कमेंट कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है। ये मैं कमेंट कर रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ही, ठीक। अब यहां पे क्या डिफाइन किया हूं मैं, डिफाइन डेटा का कॉलम, ठीक है। डेटा टेबल का कॉलम बनाया हूं मैं, डिफाइन डेटा टेबल डेटा कॉलम, ठीक है। तो यहां डेटा टेबल का कॉलम मैं बना दिया, ठीक है। अब मैं रो बना रहा हूं, ठीक है। बातें क्यों कर रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आ रहा क्या। बन गया रो, रो बना लेता हूं dt डॉट रो रोज डॉट ऐड, ठीक है।
सबसे पहले आईडी है, आईडी में दे देता हूं इसको 1, फिर नेम है, नेम में क्या दे दूंगा, कुछ भी दे देता हूं, क्लास में DCA, ठीक है, ये दे दिया। क्लियर? अब क्या करूंगा ना मैं, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल ये रहा, ये डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल है ये वाला, ठीक है, मतलब ये क्या है तो ये वाला है। इस डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का मैं प्रॉपर्टी देखूं ना तो यहां पे देखो है, ठीक है, तो इसी का डेटा सोर्स एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी इधर ही कहीं होगा, ठीक है, डेटा सोर्स, राइट। अब इसी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को मुझे क्या देना है, तो दे देना है डेटा टेबल या डेटा सेट, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूंगा, डेटा टेबल को डेटा सेट से मैप करूंगा, लिंक करूंगा, जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ds डॉट टेबल्स डॉट ऐड, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे डेटा सेट जो है ना, इसका नाम आप दे सकते हो ऐसे, डॉट नेम, ठीक है, डेटा सेट नेम इक्वल टू क्या दे दूं, स्टूडेंट, ठीक है। और फिर यहां पे आप डेटा टेबल का नाम भी दे दो, dt डॉट ऐड डेटा टेबल नेम, नेम यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है, dt डॉट टेबल, यहाँ पे नाम दे रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नहीं मिलेगा क्या, टेबल नेम ये देख लो है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दूंगा, डेटा टेबल का नाम std दे देता हूं नाम, ठीक है, std, क्लियर। ऐसे लिखा हूं, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू, यहाँ पे मैप मैंने नहीं किया, भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेटा टेबल बना है ना, इसको यहाँ पे लिख दूंगा dt, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आया और डेटा सोर्स पे क्या दे दूंगा, ds डॉट टेबल, ठीक है, टेबल में कौन सा टेबल, ठीक है, तो टेबल ये बोल रहा है एज इंटीजर या फिर एज नेम स्ट्रिंग, ठीक है। तो नेम अगर आपको देना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे std दे दो, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, प्रोग्राम चलाऊंगा, ठीक है, तो ये चलना चाहिए अब, क्लियर। ये 3 ठो कॉलम बन गया और ये 1 ठो रो बन गया, तो देखना किस फॉर्मेट में आएगा अभी, ये देख लो आ गया ना, 2 ठो कॉलम बनाया तो कॉलम आ गया, और 1 ठो रो इंसर्ट किया हूं तो ये रो आ गया है, ठीक है। एक रो और बना लेता हूं मैं, dt डॉट रो डॉट ऐड, ठीक है, यहां पे 2 लिख देता हूं, कॉमा, ठीक है, सुमित कर देता हूं, कॉमा, चल भाई तू बहुत ज्यादा पढ़ ले, अब MCA कर देता हूं, ठीक है। अब देखना एक रो और जो ज्वाइन हो जाएगा उसमें, ठीक है, तो ए आ गया, क्लियर। हाँ, इसको एक्सेल में रजिस्टर करते हैं, सेव कर सकते हैं, इन सबको एक्सेल में सेव करना है, ठीक है। कंटिन्यू 1 महीने आओ, बता दूंगा एक्सेल में सेव करने, ठीक है। तो 1 महीना छोड़ी ना, आपके लिए बता दीजिए, तब तो कुछ समझ में नहीं आने वाले, ठीक है। कंटिन्यू आओगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। एक्सेल में हो जाएगा सेव, सब में हो जाएगा, PDF बन जाएगा, एक्सेल बन जाएगा, जो चाहो बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका हो गया। अब चाहो ना तो यहाँ पे 0 पास कर दो तो भी चलेगा, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे रहते हैं ना, ठीक। तो आप 0 पास कर दिया, मतलब हमारे पास एक ही डेटा टेबल है और 0 नंबर पे वो होगा, ठीक है। रन कर दिया तो चल गया, आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, बिना काम का, कुछ है नहीं है। ये ले लो, अब रन करूंगा तो भी नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप में ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया मैं std, क्लियर। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये डेटा टेबल और डेटा सेट में आप कंफ्यूज होगे, नहीं हो, दिक्कत नहीं ना इसमें। अच्छा, ये जो टेबल का नेम मैं ऐसे दिया हूं ना,
आप चाहो तो इसका दूसरा तरीका है, ऐसे यहां पे आओ और इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दो, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, ठीक है। ऐसे यहां पे पास कर दो इसमें, ठीक है, तो भी दिक्कत नहीं है। क्या चीज? मैं कंफ्यूज क्या हूं? तरीका दूसरा बता रहा हूं। पहले जो था, ठीक है, वो डेटा सेट तो यहां बना, इसका नाम भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो वही ds.name में कर रहा था, नेम डिफाइन किया था। अब इसको मैं कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया तो भी नेम बन जाएगा। ऐसे भी ये दूसरा तरीके है। अगर मैं तरीके ना बताऊं तो कल बोलोगे कि ये तो दूसरा तरीका और आसान है, तुमने बताया नहीं, ठीक है। तो ये दूसरे तरीके हैं, ठीक है। अब इसके क्या और है, जैसे मान लो अगर आप टेबल बनाते हो ना डेटाबेस में, तो टेबल का डेटा टाइप देते हो ना, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, तो आप यहां पे भी दे दो, ठीक है। अभी आईडी में मैं 1 पास किया हूं, ठीक है, ये पास कर दूं ना तो भी अभी लेगा। देखते हैं लेता नहीं लेता, ले लेने चाहिए। रन कर दिया, ले लिया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आईडी में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आए, ठीक है, मतलब नंबर आए, ठीक है, 2 कर दिया। तो क्या करूंगा, यहां पे मैं डेटा टाइप भी डिफाइन कर दूंगा। बोल रहा है टाइप एज ए सिस्टम डॉट टाइप, ठीक है। डेटा टाइप कैसे देने का, तो गेट टाइप, फिर यहां पे क्या कर दूंगा, int 32, चलो दे दिया, ठीक है। यहां पे आऊंगा, ठीक है, इसे भी स्ट्रिंग बना दूंगा मैं, ठीक है, गेट टाइप string, ठीक है, बन गया। तो इसका मैं अब डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया कि ये जो कॉलम है ना, इसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। अब चलाऊंगा तो ये बिल्कुल चलेगा, देख लो आप, चल रहा है ना। अब आप कहोगे कि यहाँ स्ट्रिंग टाइप में लिया है तो चल क्यों रहा है, डबल कोट में दिए हो, ठीक है, तो इसको टाइप कास्टिंग कर रहा है, ठीक है। इसकी जगह पे मैं ये दे दूंगा ना, तो अब देखना पक्का नहीं चलेगा एकदम, ठीक है। चल गया तो पंचायत करूंगा मैं इस पे। एरर राजा भाई, बात मेरे ईगो का है। एरर आ गया ना, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट करेक्ट फॉर्मेट, माने कि जो स्ट्रिंग दियो ना वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। 1 कर देता हूं, इसे कर देता हूं मैं 2, डबल कोट हटा दूंगा तो भी दिक्कत नहीं, राइट। ये हो गया, ठीक है। अब मैं ऊपर क्या बोला था, डेटा टेबल सीधा दे दो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा सेट में दिया हूं ना अभी, अब मैं इसको दे देता हूं डेटा टेबल, dt सीधा दे दिया, अब भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये देखो चल गया टोटल, ठीक है। यहां पे मैप में किया हूं ना, इसको मैं हटा के चला देता हूं, देख लो आप, तो भी चलेगा। ये डेटा टेबल भी इसको दे सकते हैं, डेटा सेट अब कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर लो तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेटा टेबल भी चल रहा है अब, ठीक है। मैंने इतना तक बनाया, डेटा टेबल टोटल, और इसको दे दिया और चल रहा है, क्लियर। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। अब सर क्या बोलते हैं, जो उसको प्रिंट कराएंगे, किसको प्रिंट कराने के लिए मेहनत लगता है, थोड़ा दिन रुको। अरे सर ऑन करिए, मतलब चलाइए आपके जगह हाँ, इसी में अगर डायरेक्ट बना तो और इंसर्ट करना है तो, और इंसर्ट, तो यहाँ पे आप कॉलम लगा लो ना, मैं बताऊंगा वो चीज जो कह रहे हो, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ठीक है। तो आप कोड वाली डायरेक्ट वहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा। अभी लिख लो, ठीक है। डायरेक्ट वहां कैसे करना, 2-3 दिन का तो वेट करो, लाने को लोग तैयार ही नहीं होते, टाइम पे तक नहीं आते, 2-3 दिन का वेट करो, वो भी बता दूंगा, ठीक है। सर वेट नहीं होता है। यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ ACMANT, ठीक है। मैं तो इतना पढ़ा नहीं हूं, कम कर देता हूँ डिग्री, ठीक है। अब ये देखो आ गया ना, इसमें हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। ये लो, यहाँ पे आया, ये लो हो गया ऐड, लेकिन आ गया एरर, आएगा ही एरर। क्यों आ रहा है ये एरर, क्योंकि नंबर लेगा ना, दिखाई नहीं देता, लाइट कट गए, दिमाग खराब है। आजा भाई, आ गया लाइट, नहीं आया। आप देख लो ऐड हो गया, अच्छा दिखाई तो दे नहीं रहा है। सर एरर का तो नहीं पता, प्रोग्राम टाइम डिले कर दिया। छोड़ो कल देख लेंगे, ठीक। तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं ना।
डेटा सेट समझ में आ गया, डेटा टेबल क्लियर है? बस उसके कोड में फर्क है। चलो ठीक है, मैं प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी आगे का काम कल करूंगा। यहाँ पे थर्ड पेज है ना, फोर्थ नहीं है? नहीं। थर्ड एंड फोर्थ में दोनों लिख लेता हूँ, भाड़ में जाए, मेरे को इतना मेहनत नहीं करना है। 15 मिनट तो हुए अभी। आगे वाला बता दूं? हो गया? नहीं बताता हूँ, लाइट भी कट गए हैं बाकी